नमस्कार। आज 26 जनवरी है, मतलब रिपब्लिक डे। हम सबके लिए एक बहुत ही खास दिन। लेकिन ये दिन सिर्फ जश्न मनाने का नहीं है। ये दिन एक बहुत ज़रूरी सवाल भी उठाता है। सवाल हमारी आज़ादी के बारे में और उससे भी ज़्यादा हमारी सुरक्षा के बारे में। लेकिन जरा सोचिए, क्या हम सिर्फ एक किताब यानी हमारे संविधान की वजह से महफूज हैं, या फिर हमारी असली सुरक्षा उन लोगों के हाथों में है जो हर रोज हर पल अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी रक्षा करते हैं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की सुरक्षा के कह सकते हैं 4 असली स्तंभों की। हमारी इंडियन आर्मी, हमारी पुलिस, फायर सर्विसेज और हाँ, हमारे डॉक्टर्स। ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर सच पूछे तो हमारी जिंदगी टिकी हुई है। अच्छा, आज के इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए ना थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। उस दौर में जब हमें 1949 में एक सिस्टम विरासत में मिला था। देखिए, ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ है 1949 का वो सिस्टम जो पूरी तरह कंट्रोल पर आधारित था, और दूसरी तरफ है 2026 जहां सिस्टम लोगों के लिए है, नागरिकों के लिए। इसी बदलाव को आज हम समझेंगे। तो जब अंग्रेज यहां से गए, वो अपने पीछे एक ऐसा सिस्टम छोड़ गए जिसका मकसद लोगों की सेवा करना नहीं बल्कि उन पर कंट्रोल रखना था। सोचकर देखिए, सेना और पुलिस का इस्तेमाल लोगों को दबाने के लिए होता था। हेल्थ सर्विसेज वो तो बस नाम की थी, और एक भारतीय की जान की कीमत बहुत कम आंकी जाती थी। मतलब साफ था, सिस्टम इंसान से बड़ा था। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कैसे इन चारों स्तंभों ने खुद को कंट्रोल से सिटीजन सर्विस में बदला है। सबसे पहले भारतीय सेना। एक वक्त था जब यह सेना एक साम्राज्य के लिए लड़ती थी। आज आज ये अपने देश, अपनी सरहदों और अपने लोगों के लिए लड़ती है। मतलब जो मकसद था वो 180 डिग्री घूम चुका है। और आज की सेना की बात करें तो वो आधुनिक हथियारों से लैस है। मेक इन इंडिया पर जोर है ताकि डिफेंस में आत्मनिर्भर बन सके। महिला अधिकारियों को अब अहम भूमिकाओं में देखा जा रहा है, और 1 रैंक 1 पेंशन जैसे सुधारों से अपने ही जवानों का ख्याल रखा जा रहा है। अब आते हैं पुलिस पर। एक जमाना था जब पुलिस का नाम सुनकर डर लगता था। वो डर का प्रतीक थी। और आज पुलिस कानून, व्यवस्था और सुरक्षा का एक सहारा बन चुकी है। ये जो बदलाव है ना, डर से सहारे तक का, ये बहुत बड़ा है। और ज़मीन पर इसका असर देखें तो खास साइबर क्राइम यूनिट्स हैं, डेडिकेटेड महिला पुलिस स्टेशन हैं, बॉडी कैमरा से जवाबदेही बढ़ी है, और जो नए आपराधिक कानून आए हैं उनके साथ पुलिसिंग अब लोगों के और करीब आ रही है। हमारा तीसरा स्तंभ, फायर सर्विसेज। पहले तो लोग यही सोचते थे कि इनका काम सिर्फ आग बुझाना है, बस। लेकिन आज की तारीख में ये हर तरह की आपदा से लड़ने वाले हीरो हैं। चाहे किसी फैक्ट्री में लगी भयानक आग हो या ऊंची इमारत से किसी को बचाना हो, बाढ़ आ जाए या भूकंप, हर मुश्किल में ये सबसे आगे खड़े मिलते हैं। इनका दायरा अब बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और फिर आते हैं हमारे चौथे स्तंभ, हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ सर्विसेज। एक समय था जब अस्पताल गिने चुने थे, पहुंच बहुत सीमित थी, और आज ये एक आधुनिक सिस्टम में जिंदगी बचाने वाले योद्धा बन चुके हैं। इसके उदाहरण देखिए। एम्स जैसे विश्व स्तरीय संस्थान हैं। आयुष्मान भारत से सबको हेल्थ कवरेज मिल रही है। डिजिटल हेल्थ से पहुंच बढ़ी है। और कोविड महामारी को कौन भूल सकता है? जब हम सब अपने घरों में थे, तब यही लोग थे जो अस्पतालों में हमारी जानें बचा रहे थे। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि ये चारों स्तंभ हमें कैसे बचाते हैं। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। अब वक्त है सिक्के का दूसरा पहलू देखने का। और सवाल बिल्कुल सीधा सा है, ये लोग हमें तो सुरक्षित रखते हैं, पर क्या वो खुद सुरक्षित हैं? ये सोचना, ये सवाल पूछना हम सबकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। बिल्कुल, सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। सेना के लिए बेहतर बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बने कानूनों तक, ये सभी बहुत जरूरी कदम हैं और बिल्कुल सही दिशा में हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद तनाव, काम का बोझ और जोखिम ये आज भी हद से ज्यादा हैं। मतलब काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी मंजिल दूर है। तो अब बात आती है हम पर एक नागरिक होने के नाते हमारा क्या फर्ज बनता है? और ये जिम्मेदारी सिर्फ झंडा फहराने से कहीं कहीं आगे की बात है। हमारा फर्ज आसान शब्दों में 2 चीजों में है। पहला, उनकी सुरक्षा, और दूसरा, उनकी इज्जत। बस ये 2 शब्द याद रखने हैं, सुरक्षा और इज्जत। यही हमारी पूरी जिम्मेदारी है।
तो इस गणतंत्र दिवस पर बस इतना याद रखें, साल 1949 में हमें एक संविधान मिला था, एक किताब, लेकिन आज हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, क्योंकि याद रखें, जो हमारी रक्षा करते हैं उनकी सुरक्षा और उनकी इज्जत करना ही असली देशभक्ति है। जय हिंद।